हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसी चीज़ों को रिवाइज़ करती हूँ एंड रिवीजन करना इतना ज़रूरी क्यों है। यहाँ पे मेरे पास परमार सर की बुक है, इट्स फैट मैन का एडिशन 1। तो अगर मैं बात करूँ रिवीजन की, तो रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपको चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस बने, तो आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे टॉपिक करते जा रहे हो, आगे पढ़ते जा रहे हो एंड रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपका फिर आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप पिछली चीज़ें रिवाइज़ नहीं करोगे, आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि आपको पिछली वाली चीज़ नहीं आ रही, तो मतलब जो पीछे वाले टॉपिक आप पढ़ चुके हैं वो आपके लिए अभी भी न्यू ही है टॉपिक। ठीक है, तो अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। साथ साथ में रिवाइज़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे हो सके तो आप डेली रिवाइज़ करो, अगर नहीं हो सकता है तो आप वीकेंड पे आप रिवाइज़ क्या करो, मतलब सैटरडे संडे रख लो, जिस दिन आप कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ोगे एंड जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ करोगे, या फिर डेली एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी पीछे आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ करते चलो। सो आपकी इससे क्या होगा कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और आपको चीज़ें याद रह रही है, तभी आप उस चीज़ का मॉक टेस्ट लगा पाओगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे रिवाइज़ करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी चैप्टर ले लिया, अगर मैंने हिस्ट्री की बात की, अगर मैं हिस्ट्री देखूँ तो मैंने यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट की। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले मैंने पढ़ा दिल्ली सल्तनत, मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने आज खिलजी डायनेस्टी पूरा ख़त्म कर दिया, मैंने आज यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, ये मैंने 2 पेज आज मैंने पढ़े। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब कल मैं नेक्स्ट पढ़ूँगी तुगलक डायनेस्टी एंड ये पूरा मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं पिछला रिवाइज़ करूँगी। मैं यही करती हूँ, जब भी नया टॉपिक स्टार्ट करना है मैं उससे पहले जो मैंने पिछला पढ़ा था मैं वो रिवाइज़ करती हूँ। लगभग कितना टाइम लगेगा यार, आधा घंटा लग जाएगा, तो मैं 40 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं ये पहले पूरा पिछला रिवाइज़ करूँगी। तो परमार सर का मैंने बैच लिया है, तो मैं उन्हीं के लेक्चर से पढ़ती हूँ। तो उनका ये होता है कि जैसे अब वो नेक्स्ट लेक्चर में तुगलक डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे, तो पिछला लेक्चर जो उन्होंने लिया था उसके वो सबसे पहले क्वेश्चंस करवाते हैं, जिससे हमारी रिवीजन होती है। तो मैंने अब ये पढ़ा। ठीक है, अब जब वो क्वेश्चन करवाएंगे तो मुझे खुद में ये चीज़ पता चलेगी कि मैंने कितने अच्छे से पढ़ा, मैं कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रही हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ होगी, ये रिवाइज़ कर लिया मैंने। आज मैंने ये चीज़ पढ़ी, आज मैंने अगला टॉपिक पढ़ा। अब मैं क्या करूँगी कि अब नेक्स्ट डे में अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पढ़ने से पहले मैंने जो पिछला पढ़ा था ये रिवाइज़ करूँगी। ठीक है, अब उससे जो पिछला वाला जो है अब ये मुझे आता है। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर से नज़र लगाऊंगी। ठीक, अब ये पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसका दूँगी मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मेरे कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है जो क्वेश्चन मैंने गलत किया है लेकिन वो मुझे आता था, मेरी सिली मिस्टेक थी, तो ठीक है मैं उसको एनालाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे नहीं पढ़े, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं क्या करती हूँ, मैं वो यहीं पे बुक पे साइड पे लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये वाला पॉइंट जो था कि फिरोज शाह तुगलक ने वाइन टैक्स भी लगाया था। यहाँ पे सिर्फ 4 ही टैक्सेस दिए हुए हैं, ये पहला सुल्तान था जिसने वाइन टैक्स लगाया। तो ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी, मैंने किसी क्वेश्चन में पढ़ी, तो यहाँ पे नहीं मेंशन थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि मैं जब यहाँ पे रिवाइज़ करूँगी तो ये पॉइंट मैं ऑटोमेटिकली पढ़ लूँगी। ज़्यादा ऐसा नहीं होता, हर एक इंसान अलग है। हो सकता है कि आपने विजयनगर एंड बहामनी किंगडम पहली बार सुना, अब इसमें जो सारे रूलर्स के नाम हैं, यहाँ पे जो भी डायनेस्टीज़ हुई, जो कुछ भी हुआ, वो आप एक दिन में रिवाइज़ करके याद नहीं रखोगे। हो सकता है मैंने आज ये पढ़ा, मेरे लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक था, कल जब मैं रिवाइज़ करूँगी और परसों मुझे हो सकता है मुझे इसकी 20 या 30% ही चीज़ें याद हो, कोई बात नहीं, मैं बार-बार रिवाइज़ करूँगी। जब मैं बार-बार रिवाइज़ करती जाऊँगी तो एक दिन तो मैं परफेक्ट बनूँगी ना, बट आपको वो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए चीज़ों को साथ-साथ रिवाइज़ करते जाइए एंड आगे-आगे अपना सिलेबस करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का था कि ये पहला सुल्तान था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की जो टॉम्ब पे जिसने विज़िट किया था। यहाँ पे नहीं लिखा वो पॉइंट, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो साथ ही साथ में इन्फॉर्मेशन ऐड करती जाती हूँ एक्स्ट्रा, एंड यहाँ पे जगह भी दी होती है थोड़ी खाली स्पेस, यहाँ पे इजीली ऐड हो जाता है। ठीक है, देख सकते हो आप, जैसे अलग-अलग चैप्टर्स हैं, मैंने यहाँ पे सबका यहाँ पे ऐड किया है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है कि मुझे ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। जब भी मैं पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद कोई भी टेस्ट लगाती हूँ, कोई भी मॉक देती हूँ, उसमें अगर मुझे लगता है कि बुक से कोई भी पॉइंट मिसिंग है तो फटाफट से वहीं पे ऐड कर लो। आप चाहो तो यहाँ पे स्टिकी नोट्स भी लगा सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, पेपर पे लिख के यहाँ पे पेपर यहाँ अटैच कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं बस लास्ट में कहना चाहती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने मतलब ये जो चैप्टर मैं कंप्लीट करते जाती हूँ वो मैं यहाँ पे टिक करते जाती हूँ। यहाँ पे मेरा मेडिवल का दिल्ली सल्तनत हो गया है, एंड विजयनगर एंड बहामनी किंगडम मैं आज कर रही हूँ, एंड यहाँ पे बाकी सब चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, तो साथ-साथ में रिवाइज़ करो या फिर वीकेंड पे रिवाइज़ करो। जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है, कितना नहीं किया है। अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसका आपने टेस्ट दिया, ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता होगी कि हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी है, आपने क्वेश्चन लगा लिया। आपको ये चीज़ पता होगी कि हाँ, चैप्टर में मैंने ये चीज़ मिस कर दी है, मैंने यहाँ जहाँ से पढ़ा उस चैप्टर के अंदर ये स्पेसिफिक चीज़ मिस है, तो आप वहाँ पे वो ऐड कर लोगे। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ रिवाइज़ ही नहीं किया, आप बिना पढ़े आप मॉक दे रहे हो, आपको क्या ही आइडिया है कि क्वेश्चन आपके चैप्टर में है या नहीं, आपको क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है। सो इट्स इन शॉर्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज़ थिंग्स। डेली करो चाहे वीकली करो, वो आप पे डिपेंड है, बट प्लीज़ डू रिवाइज़ द टॉपिक
ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान अलग है। हो सकता है कि आपने विजयनगर एंड भामिनी किंगडम पहली बार सुना। अब इसमें जो सारे रूलर्स के नाम हैं, यहाँ पे जो भी डायनेस्टीज़ हुई, जो कुछ भी हुआ, वो आप एक दिन में रिवाइज़ करके याद नहीं रखोगे। हो सकता है मैंने आज ये पढ़ा, मेरे लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक था। कल जब मैं रिवाइज़ करूँगी और परसों मुझे हो सकता है मुझे इसकी 20 या 30% ही चीज़ें याद हो, कोई बात नहीं, मैं बार-बार रिवाइज़ करूँगी। जब मैं बार-बार रिवाइज़ करती जाऊँगी, तो एक दिन तो मैं परफेक्ट बनूँगी ही ना, बट आपको वो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए चीज़ों को साथ-साथ रिवाइज़ करते जाइए एंड आगे-आगे अपना सिलेबस करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।